हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है इस सीरीज़ में जहाँ पे हम इंग्लिश सीख रहे हैं बहुत ही सिंपल वे में। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं सीरीज़ के तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पहले वो वीडियोस कंप्लीट कर लें, फिर इधर आते हैं तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। चलिए फिर भी हम एक ओवरव्यू देते हैं पिछले कुछ जो भी वीडियोज़ में हम लोगों ने सीखा, जैसे एक्शन, नॉन एक्शन, जो भी सारी चीज़ें हैं और आई एम का कैसे यूज़ करते हैं। चलो मैं आपको एक क्विक रिव्यू देता हूँ जिससे आप अपनी चीज़ों को रिवाइज कर पाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा था, आई एम के बारे में, कब यूज़ करते हैं। चलिए समझते हैं। जब कोई काम को ही हम क्या कहते हैं, एक्शन। आपने एक्शन और नॉन एक्शन को बहुत अच्छे से समझा था, तो जिन्होंने नहीं देखा ना प्लीज़ वो वीडियोज़ देख लीजिए, एक्शन और नॉन एक्शन वाला, फिर ये आप देख सकते हैं। तो जब कोई काम यानी कोई एक्शन चल रहा हो, मतलब काम हो रहा हो, काम कैसा हो, हमारा लाइव हो, और वो काम किसके द्वारा लाइव होना चाहिए, मेरे द्वारा। जैसे में कि आई एम और एक्शन में आईएनजी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं एक काम कर रहा हूँ, मेरे द्वारा एक काम लाइव है, जारी है, हो रहा है। कौन सा काम, पढ़ाने का। तो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आई एम टीचिंग। जरूरी नहीं सारे वर्ड्स के लास्ट में रहा है, रही, रहे हैं, पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। जैसे मैं खड़ा हूँ, रहा नहीं आया, लेकिन मैं एक खड़े होने का काम कर रहा हूं तो कैसे कहेंगे, आई एम स्टैंडिंग। आई एम स्टैंडिंग। चलिए आज के अपने इस सेशन में हम आगे बढ़ते हैं, जो हम नई चीज सीखने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई जब कोई काम यानी कोई एक्शन फिनिश हो जाए, मतलब समाप्त हो जाए, यानी कि क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो वहां पे अगर वो एक्शन, वो काम मेरे द्वारा कंप्लीट हुआ है, किसके द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई एक्शन, कोई काम मैंने फिनिश कर दिया, किसने फिनिश किया है, मैंने फिनिश कर दिया, तो आई के साथ क्या लगा देंगे, हैव। बहुत सिंपल, आई हैव, क्या लगा देंगे, आई हैव। अब जो भी एक्शन, जो भी काम मैंने फिनिश किया है, उसकी कौन सी फॉर्म लगा दोगे, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगा देंगे, थर्ड फॉर्म। एक्शन वही वर्ड्स हैं जिनको आप अपने एकेडमिक में क्या कहते थे, वर्ब्स। ठीक है, तो जो भी एक्शन है वही वर्ब भी है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। कब, जब कोई काम मैंने फिनिश कर दिया हो। जब भी एग्जांपल के तौर पे, चलो एक एग्जांपल लिखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेंटेंस लिखा है, मैंने लिख लिया है। फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि मैं लिख रहा हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं भाई, लिख रहा हूं। अब मैंने लिख लिया, मेरा लिखने का काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और किसने कंप्लीट किया ये काम, मैंने। तो मैंने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई। बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया। तो आई ने काम कंप्लीट किया तो क्या लगाएंगे, हैव। ठीक है, बहुत अच्छे, आई हैव। कौन सा काम कंप्लीट कर लिया है, लिखने का। लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट। बहुत अच्छी बात है। और राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, रिटन। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई हैव रिटन। तो बहुत सिंपल है, कोई काम मैंने कंप्लीट कर दिया, आई हैव, एक्शन की थर्ड फॉर्म। चलिए अब इसको कुछ और एक्शन, रियलिस्टिक एक्शंस के साथ हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में क्या है, बनाना। क्या है, बनाना। ठीक है, लेट मी पील इट। चलिए भाई, अब ये बनाना है, अब इसको मैं क्या करूंगा, खाऊंगा। जैसे मैं कहूं, मैं केला खा रहा हूं, इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई एम ईटिंग बनाना। या फिर ईट की जगह पे आप टेक भी यूज कर सकते हो, आई एम टेकिंग बनाना। क्लियर, क्योंकि ये मेरा काम अभी जारी है। आपने पिछली क्लास में इस चीज को समझा था कि कोई काम चल रहा है, मेरे द्वारा चल रहा है, आई एम एक्शन में आईएनजी। तो मैं केला खा रहा हूं, आई एम टेकिंग बनाना। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मैं क्या कहूंगा, मैंने केला खा लिया। मतलब केला खाने का काम मेरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। जब कोई भी काम क्या हो जाए, फिनिश हो जाए, कंप्लीट हो जाए, समाप्त हो जाए, तो वहीं पे क्या होता है, आई हैव। और किसने काम फिनिश किया, मैंने। तो मैंने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई। कोई काम फिनिश किया है, आई हैव। कौन सा, केला खाने का, ईट करने का। तो आई हैव ईटन बनाना। या फिर ईट से अच्छा वर्ड आप कर सकते हो, टेक। अच्छा, कुछ लोग दिमाग में हैव आ रहा, उस पर कभी आगे बात करेंगे। अभी के लिए क्या कह सकते हैं, ईट या फिर टेक। तो मैंने केला खा लिया, आई हैव ईटन बनाना, आई हैव टेकन बनाना। बोथ आर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी क्या है, मैं अभी ताजा ताजा चाय बना के लाया हूं। अब मैं चाय पी रहा हूं, मतलब क्या हो जाएगा, आई एम टेकिंग टी। मेरा काम जारी है, मैं चाय पी रहा हूं। लेट मी टेक इट कंप्लीट।
अब मैंने चाय पी ली, मतलब मेरी चाय क्या हो गई, फिनिश हो गई। मेरा चाय पीने का काम क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो खाने और पीने के लिए भी क्या बताया मैंने, ईट और ड्रिंक के प्लेस पे आप लगा सकते हो टेक। क्या लगा सकते हो, टेक। किसकी जगह पे, ईट और ड्रिंक की जगह पे। तो मैंने चाय पी ली, क्या बन जाएगा, आई हैव टेकन टी। आई हैव टेकन टी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है किताब और मैं इसे पढ़ रहा हूं, मतलब मेरा काम जारी है। तो मैं इसे कहूंगा भाई क्या कर रहे हो, भाई कुछ नहीं, मैं किताब पढ़ रहा हूं। आई एम रीडिंग बुक। आई एम रीडिंग बुक, क्योंकि मेरा काम क्या है, पढ़ने का, जारी। नाउ आई हैव रेड द बुक। क्या कहेंगे, आई हैव रेड द बुक, मतलब मैंने किताब पढ़ ली। रीड की तीनों फॉर्म क्या होती हैं, रीड, लिखते तीनों सेम है, रीड रीड रीड, पढ़ते क्या है, रीड रेड रेड। इंग्लिश है भाई, क्या कर सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, ये क्या है मेरे पास, आलू। आलू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोटैटो। ये हमारे हाथ में क्या है, छिलनी। छिलनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पीलर। अब देखिए, मैं आलू को छीलूंगा तो मैं क्या कह सकता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं आलू छील रहा हूं, मेरा काम जारी है, लाइव है। ठीक है जी। आई एम पीलिंग द पोटैटो। गिव मी अ मिनट। अब मेरा आलू क्या हो गया भाई, छिल गया। और किसने छीला है, मैंने छीला है। तो मैं कहूंगा मैंने आलू छील दिया है। अब छीलना क्या होता है, पील। और पील की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, पील्ड। तो मैंने आलू छील दिया, आई हैव पील्ड द पोटैटो। बहुत सिंपल है, मैंने छीलने का काम फिनिश किया ना, तो मैंने आलू छील दिया है। आई हैव पील्ड द पोटैटो। आई होप अब ये आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कोई काम मैंने फिनिश कर दिया है तो आई हैव, और जो काम फिनिश किया उसकी थर्ड फॉर्म। क्लियर। जैसे मैंने लिख लिया है आई हैव रिटन, मैंने बोल लिया यार, आई हैव स्पोकन, और मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, सीधी सी बात। आई हैव टॉट यू। नाउ अब आपका टर्न है। अगर आप सच में एक अच्छे लर्नर बनना चाहते हो तो आपको कम से कम 5 to 7 सेंटेंसेस कमेंट सेक्शन में जरूर सेंड करने चाहिए। मैं इनको पर्सनली चेक करूंगा, अगर कोई गलती होगी तो डिस्कस भी कर लेंगे उसके बारे में। क्लियर। आशा करता हूं कि आप 5 से 7 सेंटेंसेस जरूर से जरूर भेजेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।